जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद अमेरिका ने भारत को निशाने पर लेने का आगाज कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपनी पीआर मीडिया टीम के बदौलत वार रुकवाने वाले वैश्विक नेता कहलाते थे, देश के स्पष्ट अपमान को रोकने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अनेक ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मोदी जी खुद को विश्व के शांति दूत साबित करने की कोशिशों में इंस्टाग्राम और रील की दुनिया में खुद की गुणगान करने से फुर्सत मिले तो इस ओर देखें। साथियों, अमेरिका भारत को एक के बाद एक बड़ा झटका देता जा रहा है। पहला झटका तब आया जब ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने की जरूरत ही नहीं समझी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लपक लपक कर बात करने के लिए और शपथ समारोह में बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे बड़ा कूटनीतिक अपमान क्या हो सकता है। लेकिन मोदी जी तो चुप हैं। शायद सोच रहे होंगे कि मन की बात में कोई ऐसा मुद्दा उछाल दें ताकि यह बात दब जाए। दूसरा झटका तब लगा जब ट्रंप के लिबर्टी बॉल में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को न्योता दिया गया। पन्नू ने वहां खालिस्तान के नारे लगाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे वहां से नहीं हटाया और हमारे देश की सरकार ने अभी तक इसका कोई विरोध तक दर्ज नहीं किया है। एक बात यह भी है कि अब विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी बोले भी तो क्या बोले। जो मोदी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर ट्रंप और अपनी दोस्ती का बड़बोला भाषण देते थे, आज उस भाषण की फजीहत पूरा देश देख रहा है। अब तो देश के विदेश मंत्री ने भी चुप रहना ही उचित समझ लिया होगा। चलिए बात करते हैं ट्रंप की इमिग्रेशन नीति की। इसका असर सबसे ज़्यादा भारतीयों पे पड़ा है। अनुमान है कि करीब 7 लाख भारतीयों को अमेरिका में रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भारतीय अमेरिका में बसे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। भारत को रेमिटेंस से होने वाली कमाई पर भी गहरी चोट लगेगी। और आगे ट्रंप ने ब्रिक देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत खुद को इस संगठन का मजबूत सदस्य मानता था। अब उसे डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक विरोधी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां भी हमारे देश के निर्यात पर विपरीत प्रभाव डालेंगी। अब भक्त मंडली को यह सब कहाँ दिखाई देगा, कहाँ सुनाई देगा। वो लोग तो ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ और पूजा पाठ कर रहे थे, सांस रोक कर बैठे थे कि अब ट्रंप जीतेगा। मोदी जी, जो कभी चाय बेचने के हुनर से अमेरिका को जीतने का सपना दिखा रहे थे, अब उनकी कूटनीति भी चाय की प्याली में तूफान बनकर रह गई है। उससे अधिक कुछ भी नहीं। एक बेहद दुखद स्थिति है पूरे देश के लिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।